Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा जी, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि हमारी प्रिपरेशन ज्योग्राफी की चल रही है और हमने जो अपना टारगेट रखा है बोर्ड का, हम उसे अचीव करेंगे। ठीक है, चलिए अभी मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई है वो पॉपुलेशन चैप्टर को लेके बेटा कंबाइन बना रखी है। आपकी इंडिया वाली बुक और वर्ल्ड वाली बुक को दोनों को कंबाइन करके बनाई है ताकि कम टाइम में हम ज्यादा कंटेंट को कवर कर सके। ठीक है, उस वीडियो को आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करके बैठेंगे दोनों और साथ साथ में उसके क्वेश्चन सॉल्व करके इंपॉर्टेंट मार्क करते जाएंगे। आज की जो वीडियो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर है, क्योंकि आपका वर्ल्ड वाली बुक का ह्यूमन डेवलपमेंट आ रहा है, तो उसी को लेकर हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी, आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर रहेगा। तो आज हम फटाफट से ह्यूमन डेवलपमेंट के टॉपिक के इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक इस चैप्टर में से आने वाले हैं या किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो बेटा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं इस चैप्टर में से। तो सब बच्चे अपनी वर्ल्ड बुक का ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर ओपन करके रखेंगे, हालांकि स्क्रीन पे भी आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके। चलिए, इस चैप्टर में से एक चीज याद रखिएगा कि एमसीक्यू आने के चांसेस हैं, तो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आप इस चैप्टर को रेडी करोगे। तो साथ साथ आप ये भी लिखते जाइएगा कि कौन सा चैप्टर हमारे एमसीक्यू के लिए टॉपिक रेडी करना है। तो इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बनेगा जो कि एसडीआई को लेकर बन सकता है, यूएनडीपी कब से रिपोर्ट बना रहा है इसको लेकर बन सकता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम यहां पे देख रहे हैं। द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट गिव्स डैश सेंट्रल पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मानव विकास की प्रक्रिया के केंद्र बिंदु में डैश को रखा जाता है। मानव विकास की प्रक्रिया में, ठीक है, आय को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को, लोगों को, इनकम को, हेल्थ को, पीपल को, एजुकेशन को और पीपल को। बेटा हमें पता है बच्चे कि जो विकास है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, वो लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, किसका विकास? जो सेंट्रल में होना चाहिए वो इंसान होना चाहिए, पीपल होने चाहिए, किसी भी देश के लोग होने चाहिए। तो याद रखना, मानव विकास संबंधित है किससे? ह्यूमन से, यानी कि आपके मानव के विकास से। ठीक है, यानी कि इंसान को मध्य में रखकर विकास क्या किया जाता है? गठित किया जाता है। तो यहां पे मार्क करोगी ह्यूमन। क्लियर है? हाँ, अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता कि एसडीआई जो है जब रेडी की जाती है, जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब बनाया जाता है, तो कौन कौन से टॉपिक को ध्यान में रखा जाता है? तो हमें पता है उसमें बेटा जी आपकी एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम। ठीक है, या फिर आप उसे जैसे बोलते हैं एवरेज इनकम। ओके, ठीक है बच्चे, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आप 3 बातों को एसडीआई रिपोर्ट बनाते हुए ध्यान में रखा जाता है। तो आप यहां पे क्या क्या चीज याद रखेंगे? हेल्थ, एजुकेशन एंड एवरेज इनकम। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाएगा। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मानव विकास को किसको केंद्र में रख के गठित किया जाता है? बेटा जी ह्यूमन को, मानव को, लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? एनालाइज द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बच्चे ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट? एनालाइज द 4 पिलर्स। 4 पिलर बताने हैं आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के। ठीक है, अब देखिए आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है 1+4 में। ओके, अब बात को समझना है आपने अच्छे से कि बोर्ड में आपने अपने आंसर को प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे लिखना है। पहली बात तो इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। बोर्ड में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। पिलर्स कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो एक कोई भी पिलर, 4 पिलर में से कोई भी एक पिलर के बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, या चारों पिलर पूछ लिए जाएंगे एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, चलिए हमें पता है बच्चे यहां पे आपका समता, सतत पोषणता, उत्पादकता, सशक्तिकरण 4 पिलर हो गए। ओके, देखिए अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे हम। सबसे पहले हम क्वेश्चन को फोकस करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट का मीनिंग पूछ रखा है 1 नंबर में, मानव विकास क्या है। तो आप क्या करेंगे जब अपना आंसर स्टार्ट करेंगे? ओके, जब अपना उत्तर लिखेंगे तो पहले मानव विकास की परिभाषा पूछ रखी है, मीनिंग पूछ रखा है, तो आप यहां पे बिल्कुल मिड में लिखोगे मानव विकास का अर्थ। ठीक है बेटा,
आ रही है बात समझ में? ठीक है, पहला पॉइंट बनाओगे मानव विकास के अर्थ का, जो आप अपनी डेफिनेशन लिख सकते हो। ज्योग्राफी में इस बात का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। ज्योग्राफी में किसी भी पॉइंट को बहुत ज्यादा नहीं खींचना है, आप 2 लाइन में बस आप इसका ज्यादा से ज्यादा 2.5 में आप क्या कर सकते हो, अपनी डेफिनेशन दे सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कि मानव विकास क्या होता है, मानव को इतना सशक्त बनाना कि वो अपने विकास के लायक बन सके, ठीक है। जो गुणात्मक होता है, आगे बढ़ने के लिए होता है, उसको पढ़ाना लिखाना, इस लायक बनाना कि वो देश की इनकम में हेल्पफुल हो सके, ओके। उसके बाद में बच्चे जब आपका ये अर्थ कंप्लीट हो जाएगा, आप उदाहरण दे सकते हो क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। छोटा सा कोई भी एक उदाहरण दे दोगे जो आपको ठीक लगता है, और नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्वेश्चन को सही से 1 मार्क के लिए रेडी करना है इस वाले टॉपिक को, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट में आ जाएगा, जब आपका मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा, हमें 4 पिलर्स बताने हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहां पे बीच में लिखोगे मानव विकास के पिलर्स, ठीक है। यानी कि आपके यहां पे पिलर आ जाएंगे, हेडिंग आ जाएगी, सब हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। अब पिलर्स हैं, ओके। तो यहां पे आप 2 नंबर 2 पॉइंट डाल सकते हो, ठीक है। चाहे तो आप इसको क्या नाम है अपना, एक सेकेंड, स्टार बना के फिर यहां पे 1 पॉइंट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इस तरीके से करना चाहते हो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये ठीक रहेगा, ओके। यहां पे आप पहला पिलर, सबसे पहले आप यहां पे अपने 4 पिलर्स बता दोगे, ठीक है। यहां पे सबसे पहले 4 पिलर बताओगे, इक्विटी, प्रोडक्टिविटी, सशक्तिकरण, ओके बेटा, ठीक है। आपका क्या क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पर आपका हो जाएगा समता, सशक्तिकरण, आपके सतत पोषणीय विकास हो जाएगा, और साथ में आपका क्या हो जाएगा, उत्पादकता, ठीक है। आप यहां पे 4 पॉइंट लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद में एक एक करके इन चारों को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, क्योंकि 4 नंबर में आपसे पिलर्स पूछ रखे हैं, ठीक है बेटा। तो 4 नंबर में जब आपको पिलर्स पूछ रखे हैं तो आप क्या करोगे, एक एक को एक्सप्लेन करोगे। अब एक्सप्लेन कैसे करोगे, आप इसको यहां तक कर लोगे, 4 ये लिख दिए, हाँ। अब सबसे पहला जो पिलर है, ठीक है, तो आप इसको पहले पिलर का यहां पे सब हेडिंग, इसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। दूसरा पिलर, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे, तीसरा पिलर एक्सप्लेन करोगे, चौथा पिलर एक्सप्लेन करोगे, 2-2 लाइन में, ठीक है। 2 लाइन में करके एक एक उसका उदाहरण आ जाएगा। साथ में उदाहरण पूरा लिखना है, वर्ड एग्जाम्पल लिख के मत छोड़ देना बच्चे, शॉर्ट फॉर्म लिख के मत लिख देना, पूरा लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पूरा एग्जाम्पल लिखेंगे। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने आंसर को करोगे, यानी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए पहले ऐसे मीनिंग, फिर पिलर्स बनाओगे, ऐसे टेबल, बेटा ऐसे बनाना जरूर है, माइंड मैप बना दोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव रहता है ज्योग्राफी में हमारे। फिर उसके बाद आप अपने सब हेडिंग लिखकर चारों को एक्सप्लेन कर दोगे, और एग्जाम्पल दोगे तो कोई आपके नंबर नहीं कट करेगा बच्चे। सबसे इफेक्टिव होगा आपका क्या करना, उदाहरण लिखना, उसके साथ ही आपके 4 मार्क्स कंप्लीट अच्छे से बड़ी को बढ़िया तरीके से यहां पर मिल जाएंगे, और 1 मार्क आपके डेफिनेशन के मिल जाएंगे। ज्योग्राफी में इस चीज के लिए मैं बार बार बोल रही हूं, आपको एग्जाम्पल पे फोकस करना है। एग्जाम्पल दोगे बेटा, बहुत बढ़िया आपका आंसर रहेगा, ओके। चलिए, हमारे पास टाइम कम है तो मैं कोशिश कर रही हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपका ज्योग्राफी का जितना सिलेबस आ रहा है उसको कवर कर सकूं, पूरा टारगेट हम अचीव कर पाए, इसकी पूरी तैयारी है बच्चे, बस आप वीडियोस देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा 4 स्तंभ तो हम कर चुके हैं मानव विकास के, ठीक है। चलिए, देयर आर 2 स्टेटमेंट बच्चे, एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जिसमें हमें एजर्शन दिया गया है इधर, ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स एंड enlarging people choices and raising the level of well-being। ये स्टेटमेंट ठीक है बच्चे, हमें पता है मानव विकास क्या करता है, लोगों को उनके चयन के मौके बढ़ाता है, मतलब इस क्षमता, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है, इंसान इतना सशक्त बनता है, इतना काबिल बनता है कि वो अपने जो अवसर मिल रहे हैं उनको
अपने रिसोर्सेज तक पहुंच सके, ठीक है, जो उसके अवसर हैं सामने उनका यूज कर सके। रीजन, ह्यूमन डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड बाय इन्वेस्टिंग मोर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। बिल्कुल बेटा, हमें पता है ह्यूमन डेवलपमेंट कब बनेगा, कब आप इस लायक बनोगे, जब सरकार हम पे एजुकेशन पे आप पे खर्च करेगी, सरकार आपको हेल्दी रखेगी, युवास पे ध्यान देगी, ह्यूमन पे ध्यान देगी। तो हेल्थ पे और एजुकेशन पे ध्यान रखकर मानव का विकास किया जा सकता है, ठीक है। और मानव का विकास जो है किस तरीके से होगा, जब वो सशक्त बनेगा, अपने मौके ढूंढ पाएगा और उन मौकों के साथ ही अपना विकास भी कर पाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे, पूछ रखा है यहां पे ओनली स्टेटमेंट 1 ठीक है, ओनली 2 ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द अदर स्टेटमेंट। तो हमें पता है बच्चे, पहली बात तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये वाला ओनली 1 करेक्ट गलत हो जाएगा, ओनली 2 करेक्ट वाला गलत हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, डी। और हम इन दोनों को रिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट चॉइसेस बढ़ाता है, रीजन क्या है, हेल्थ और एजुकेशन का, ठीक है बच्चे। तो सही से एक्सप्लेन किया गया, तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आया। हम सिर्फ 1 टिक नहीं करेंगे, सिर्फ 2 नहीं, कि बस इस बात पे फोकस रखो यहां पर, क्योंकि ऑप्शंस थोड़े से चेंज हैं कि ए और बी दोनों स्टेटमेंट ठीक है और रिलेट भी है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया सब बच्चों को। चलिए, इसी की बेटा ये हिंदी एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए। मानव विकास का अर्थ है लोगों की पसंद को बढ़ाना और कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना। कारण क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा पर अधिक निवेश करके मानव विकास प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल बच्चे, अभी हमने कर लिया कि दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे से रिलेटेड भी है। ओके, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि सही बताया गया मानव विकास तभी होगा जब क्या किया जाएगा, जब कल्याण के स्तर को ऊपर उठाया जाएगा। और वो कारण क्या है, जब शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाएगा, तभी मानव का विकास होगा। ओके बच्चे, चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा, अब जो मैं कई सारे क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं जो केंद्रीय विद्यालय के प्री बोर्ड पेपर आए हैं या फिर आपके सर्वोदय विद्यालयों के पेपर आए हैं, तो उनमें क्या देखा गया है, एक चीज प्री बोर्ड में स्पेशली, कि इस वाले क्वेश्चन को ना दिया गया है, ठीक है, अलग तरीके से, या तो आपके यहाँ पे कंट्रीज का पूछ लिया गया, एमसीक्यू में करके दे दिया गया है, या केस स्टडी में करके दे दिया गया है। तो इस चीज के लिए मैं सजेशन दूंगी सारे बच्चों को इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाएंगे। मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया है आपको कि टेबल क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो इसी में एक ये टेबल क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको करके जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर लगे, तो आप बच्चे अपनी एनसीईआरटी ओपन रखिएगा, हालांकि मैं स्टेटमेंट बताती जाऊंगी आपको, ठीक है। वेरी हाई, पहली बात तो आपको अपनी एनसीईआरटी में मिलेगी टेबल, ठीक है, वही टेबल करके जाओगे जो अपडेटेड एनसीईआरटी में आई हुई है, ठीक है, क्योंकि आपका बोर्ड का पेपर अपडेटेड से बन रहा है, ठीक है बच्चे। तो अपडेटेड बुक से आप, क्योंकि ज्योग्राफी की बुक्स का अपडेशन में हो चुका है आपकी 12th की बुक का, ठीक है, तो आप उसमें से करके जाओगे। जो आपको वहां पे डाटा दिखे, बोर्ड के पेपर में जो दिखे, आप उससे रिलेट करके अपना आंसर दोगे। ये बात मैंने पहले ही बताई है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम हमारी एनसीईआरटी में तो 53 लिखा हुआ है, इनमें दूसरी वाली मेरे दोस्त के या बुक में 52 लिखा हुआ है। बच्चे, जो आपको अपडेटेड बुक है उससे करना है डाटा, और अगर इतना नहीं हो पाए तो बोर्ड में बस ये देखना कि वहां पे क्वेश्चन पेपर में क्या डाटा दे रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को दोगे। इस चीज को याद रखना बेटा, इस चीज को मैं बार बार बता रही हूं। जो बोर्ड के पेपर में टेबल आएगी उसी से रिलेट करके आपको आंसर देना है। आप घर से अपनी बुक से कोई भी चीज करके गए हो, बट आपसे क्वेश्चन उसी के बेस पे पूछा गया, ठीक है। चलिए, ये क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा, मैं आपको बताती जाती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, कितने टाइप के। पहला क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को कितने टाइप के देशों में बांटा गया, ठीक है। तो 4 तरह के देश याद रखोगे, वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो, ठीक है, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। ओके बच्चे, हमें पता है जब एसडीआई रिपोर्ट बनाई जाती है तो 0 to 1 के बीच का नंबर दिया जाता है कंट्रीज को, ठीक है। जो जितना ज्यादा 1 के करीब होगा, यानी एसडीआई में लिस्ट में, वो उतना ही बढ़िया है, और जो जितना ज्यादा 0 के करीब जाएगा वो उतना ही ज्यादा यानी कम है। और जो 5 और 6, ये जो बीच का नंबर बेटा 5 से इधर उच्च चले जाएंगे, इधर निम्न चले जाएंगे, और इधर वाले मध्य हो जाएंगे। अति उच्च आपका 8 और 9 वाले अति उच्च हो जाएंगे, यानी वेरी हाई हो जाएंगे। इस चीज को याद रखना, ओके। यहां पे आपको बता रखा है
अबव 0.80 यानी वेरी हाई वाले होंगे, ठीक है। हाई वाले आपके 7 और 8 के बीच में 0.7, 0.8, 7, 9 के बीच में होंगे। आपके 0.550 से 0.699 तक आपके मीडियम हो जाएंगे, और लो वाले आपके, मैंने आपको बता दिया कि 0.5 से नीचे चले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि वेरी हाई वाली कितनी कंट्रीज है, ठीक है। हाई वाली कितनी कंट्रीज हैं, मीडियम वाली कितनी कंट्रीज हैं, और लो वाली कितनी कंट्रीज हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो लो वाली कंट्रीज हैं ये क्यों एसडीआई में लो पर आ रही हैं। ये जो वेरी हाई वाली कंट्रीज है वेरी हाई पे क्यों है, और ऐसी 2 कंट्रीज बताइए जो वेरी हाई पर हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं इस वाली टेबल में से। ओके बच्चे, चलो अब हम ये वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं जो यहाँ पे पूछे गए हैं। फिलहाल हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यही वाली टेबल देख लेंगे बच्चे, मैंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम ही अटैच करी है अभी फिलहाल। चलिए, गिव रीजन फॉर हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट 53 कंट्रीज। हमें पता है 53 कंट्रीज में जो है बेटा आपका हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो पूछा गया इनमें हाई क्यों है। तो एनसीईआरटी की आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि जिन भी कंट्रीज में वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें क्यों है, जो हाई वाली है वो कौन सी वाली कंट्रीज है, उनके नाम और उनमें ऐसा क्यों है। हमें पता है वो कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने, पहली बात तो हमसे पहले ही जो आजाद हो गई हैं, ठीक है, जो और वो कंट्रीज हैं जो पे हेल्थ पे, एजुकेशन वगैरह पे ध्यान दे रही हैं। इस चीज को क्लियर रखना जरूरी नहीं होता कि कंट्री अगर बड़ी है, इकोनॉमिकली बड़ी है, तो एसडीआई में भी आगे होगी। तो ऐसे तो अमेरिका 1 नंबर पे होता, इंडिया का नंबर भी काफी आगे होता, लेकिन हमें पता है इस चीज में क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन भी साथ में देखी जाती है। ओके, identify the human development score for the countries classified as having low human development. In fact, the human development score for the countries, इनका बेटा जी स्कोर देखना है आपको, ठीक है। स्कोर फॉर द कंट्रीज क्लासिफाइड एज अ लो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो लो ह्यूमन डेवलपमेंट में आप क्या बताओगे, इनका स्कोर बताना है। आपसे स्कोर पूछा गया कि इनका स्कोर कितना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन 33 कंट्रीज। रीजन बताना है जो मीडियम लेवल की ह्यूमन डेवलपमेंट की कंट्रीज है 33 जो है, उनमें मीडियम लेवल क्यों है। 33 किन में है बच्चे, हमें पता है। देखो अब एक चीज समझो, यहाँ पे बोल रखा है मीडियम लेवल, ओके, और यहाँ पे बेटा 33 कंट्रीज बोल रखा है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप यहां पे क्या करोगे, देख लोगे पहले बोर्ड में। ये चीजें आपको एनसीईआरटी में बहुत देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। पहली बात तो ये डाटा चेंज हो कि मीडियम का 37 आएगा यहां पर, ठीक है। अगर बोर्ड में ऐसा आ जाए कि मैम यहां पे तो मीडियम लिखा हुआ है 37 पे और लो में 33 है, बट यहां पे मीडियम में आ रहा है 33, तो बच्चे आप क्या करोगे, यहां पे अपने मीडियम के अकॉर्डिंग आंसर दोगे, ठीक है। मीडियम के अकॉर्डिंग आंसर दे देना, इस चीज को ध्यान रखना। और ये चैलेंज बहुत सारे बच्चे अपने एनसीईआरटी में फेस कर रहे होंगे कि टेबल कुछ और कह रही है, नीचे एक्सप्लेनेशन कुछ और कह रही है, बट आप यहां पे बोर्ड में ध्यान रखोगे, आपका ठीक हो जाएगा। आप मीडियम के अकॉर्डिंग अपना आंसर दे देना, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट है बच्चे आपका, द वेज टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रिफाइंड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गुमेंट। बेटा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, मानव विकास को मापने के तरीके लगातार सुधारे जा रहे हैं, इस कथन का उचित तर्कों के साथ समर्थन कीजिए। देखिए इसमें आपके एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पूछ रखा है, सॉरी एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि पहले जो है मानव विकास को, ह्यूमन डेवलपमेंट को सिर्फ इनकम से देखा जाता था कि जिस भी देश की इनकम ज्यादा है, टोटल इनकम, एवरेज इनकम वहां के लोगों की, उसी को एसडीआई में अच्छा माना जाएगा या ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छा माना जाएगा, फर्स्ट नंबर पे माना जाएगा। लेकिन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। फिर आप अमर्त्य सेन के एग्जांपल दे दोगे, डॉक्टर महबूब उल हक का बता दोगे कि समय के साथ साथ ये देखा गया कि जो कंट्रीज इकोनॉमिकली अच्छी हैं लेकिन वहां पे डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो पा रही, क्योंकि डेवलपमेंट का मीनिंग बहुत ह्यूज होता है। सिर्फ आप इनकम से ह्यूमन क्या नहीं देख सकते, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं देख सकते। मानव को विकसित करने के लिए उसे शिक्षित होना, एजुकेटेड होना, हेल्दी होना बहुत आवश्यक है। तो समय के साथ साथ उसमें चेंजेस आए, तो आप इसको पॉइंट वाइज करोगे बेटा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब हक का भी बताओगे, लेकिन इसको आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया बेटा। आप इसको कैसे करोगे, पॉइंट वाइज बताओगे कि सबसे पहले क्या बात कही गई है, फिर क्या बात कही गई है, इस तरीके से बताओगे। और अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, इनका एग्जांपल भी साथ में दोगे। पॉइंट वाइज करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन रेडी करना है, ओके। नेक्स्ट,
Equity refers to making equal access to opportunities available to everybody. Support the statement. समानता का तात्पर्य, यहाँ पे समता आ जाएगा बच्चे, का तात्पर्य सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने से है। इस कथन का उचित तर्कों के साथ समर्थन करें। ठीक है, समता का तात्पर्य सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने से है। बेटा जी देखियो, आप इसमें क्या करोगे, इक्विटी को, मैंने आपको बताया था ना 4 पिलर्स में से कोई भी एक पिलर आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो आप सिर्फ यहाँ पे इक्विटी एक्सप्लेन कर दोगे। अब कई बच्चे पूछेंगे मैम ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना चाहिए, चारों पिलर्स बताने हैं, एक बताना है। बच्चे एग्जाम में याद रखना सीबीएसई में कि कोई भी फालतू चीज नहीं लिखनी है। जितना आपसे पूछा जाए आप पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ उतना आंसर करो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ड लिमिट मार्क्स बताए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला आप यहां पे इक्विटी सीधा लिखना स्टार्ट कर देंगे, इक्विटी। ठीक है, यहां पे अगर सब हेडिंग लिखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा इक्विटी या समता लिखकर अपना इसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है, और अपने पॉइंट्स बनाने शुरू कर दोगे। अगर आपसे 3 नंबर में पूछा जाए तो 2 पॉइंट्स और एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाए तो आप अपना 3 पॉइंट में एक्सप्लेन करोगे और 4 और 5 अपना एग्जाम्पल दे सकते हो, या 4 तक बता के 5 में एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, अब कई बच्चे मैम क्या बताएं, इतना तो बताने के लिए है भी नहीं इसमें इक्विटी में कि इक्विटी का मतलब क्या होता है। बेटा इस चीज को याद रखना, इक्विटी में पहले अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे आप कि जिसको जितनी नीड है उस अकॉर्डिंग उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। सबको इक्वलिटी देना भी तो इक्विटी नहीं है ना, हमें पता है जिसको जितनी नीड है, नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप 3 पॉइंट्स में बताकर, वैसे 5 नंबर में चांसेस थोड़ा कम है इस क्वेश्चन के आने के, तो 2 यहां पे एग्जांपल दे दीजिएगा। ओके बच्चे, चलिए हाँ, अब आप आ जाइए अपनी एनसीईआरटी पे। बच्चे आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करके रखिए ताकि मैं फटाफट से आपको मार्क करा सकूं कि कौन सा टॉपिक से आपको कहां पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। हिंदी मीडियम के लिए मैंने पीडीएफ इस बार शेयर करी, क्योंकि लास्ट टाइम जब बनाई थी तो इंग्लिश मीडियम के लिए शेयर करी थी। बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फोकस सिर्फ हिंदी मीडियम या सिर्फ इंग्लिश मीडियम पर है। ठीक है बच्चे, चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपनी बुक ओपन रखेंगे। चैप्टर मानव विकास है, यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशंस है, पक्का कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है ग्रोथ एक पार्ट है डेवलपमेंट का। ठीक है, डेवलपमेंट एक बड़ी प्रोसेस है, ग्रोथ एक छोटी प्रोसेस है। ओके, किसी भी कंट्री की अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। डेवलपमेंट विकास गुणात्मक होता है, क्वालिटी बढ़ती है। जब हेल्दी होगा देश के लोग, जब एजुकेटेड होंगे, हैप्पी रहेंगे, वो क्या होगा, विकास होगा। लेकिन उसके साथ साथ में डेवलपमेंट भी होता है, ग्रोथ भी होती है। इस चीज को याद रख लेना कि डेवलपमेंट एक बड़ी प्रोसेस है, ग्रोथ उसका एक पार्ट है। ओके बच्चे, फिर अब यहां पे एक वर्ड्स दे रखे हैं, आपको इन सबको रीड करोगे, यानी कि यहां से आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशंस और उन दोनों का डिफरेंशिएट आप याद रखोगे। आ रही है बेटा बात, समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, क्लियर है। डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा यहां पे आप इसे रीड कर लोगे, डॉक्टर महबूब उल हक और अमृता सेन के बारे में पढ़ लेंगे आप यहां से। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं ज्योग्राफी में। 12th क्लास के स्टूडेंट्स इस बात पे फोकस रखिएगा, बोर्ड में यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। जितने भी बॉक्सेस हैं ऐसे आपके एनसीईआरटी में सारे पढ़ के जाओगे। ठीक है बेटा, एमसीक्यू उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है 70 मार्क्स के पेपर में 17 आपके एमसीक्यू अगर आ रहे हैं तो अच्छे खासे एमसीक्यू बनाने वाले हैं वो लोग। ठीक है, चलिए ये वाला देख लेंगे बेटा आप। ठीक है, दोनों ने मानव विकास को प्रतिपादित किया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं वाला। उसके साथ ही यहां पर सार्थक जीवन से क्या अभिप्राय है, यहां पे मार्क करेंगे। यहां पे मानव विकास में डॉक्टर महबूब उल हक की डेफिनेशन याद करेंगे। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा विकास किया जाए जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करे, जब लोगों के अपॉर्चुनिटीज बढ़ाए, ऑप्शंस बढ़ाए, उनके जीवन में सुधार लाए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आप इसे सिर्फ रीड कर लेंगे पिक्चर को। नेक्स्ट में आपका बेटा जी यहां पे मानव विकास के डेफिनेशन जो टाइम के साथ साथ चेंज हुई है। ठीक है, ओके, हाँ, यहां से पीछे से ही बेटा आप आते अपना लिखते जाएंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ना कि समय के साथ साथ मानव विकास के डेफिनेशन में कैसे चेंजेस आए हैं, तो आप यहां से स्टार्ट कर लेंगे कि पहले सिर्फ इनकम को देखा जाता था, यहीं से आपको पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, फिर समय के साथ साथ और चीजों पर भी ध्यान दिया गया। नेक्स्ट में मानव विकास के 4 स्तंभ, ठीक है, यानी पिलर्स, जिसको मैंने आपको अभी बताया
समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। बेटा ये चारों पॉइंट्स कर लेंगे आप, ठीक है। क्लियर है? पिलर्स सब बच्चों को क्लियर है? पक्का करके जाओगे बच्चे, पिलर्स के लिए स्टार बना लो, पक्का करके जाने हैं पिलर्स आपको। ओके नेक्स्ट बच्चे, यहां पे हिंदी मीडियम ये भी देख लेंगे। निर्वहन है बेटा अवसरों की उपलब्धता, निर्वहन, ठीक है, यानी कि आपका ये बच्चे सशक्तिकरण की एक्सप्लेनेशन हो गई। ओके नेक्स्ट, मानव विकास के उपागम। बच्चे ये वाला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अप्रोचेस वाला। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बच्चे अप्रोचेस पक्का करके जाओगे। पहले तो एसडीए के बारे में यहां से 1 मार्क में पढ़ लोगे आप, 0 to 1 में रखा जाता है, ठीक है, स्कोर। उसके बाद आप यहां पे चारों उपागम पढ़ के जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है, इसका मैचिंग क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपके आईएलओ ने कौन से वाला उपागम बताया है, ठीक है। ये रहा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएलओ ने कौन सा वाला बताया। ओके बेटा समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके साथ ही आप ये वाला बता दोगे कि सबसे पुराना उपागम आयु उपागम है, ओल्डेस्ट है, ठीक है। क्षमता उपागम को अमर्त्य सेन ने दिया था, ये वाला बता दोगे, ठीक है। कल्याण उपागम में कौन कौन सी बात कही गई है, यानी कि आपकी वेलफेयर अप्रोच में, ठीक है बच्चे। इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, आपके बेसिक नीड्स अप्रोच और आपकी ये क्या नाम है अमर्त्य सेन द्वारा दी गई क्षमता अप्रोच। आई बेटा बात समझ में, ठीक है। इसको क्लियर कर लेंगे, पक्का कर लेना बच्चे ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 से अपना प्रोग्राम दे रहा है, एमसीक्यू बनेगा यहां पे कि कब से अपनी रिपोर्ट दे रहा है, ठीक है। यहां पे आपको मानव विकास गरीबी सूचकांक के बारे में पढ़ के जाना है बेटा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है उसमें जब आपके मानव विकास गरीबी सूचकांक निकाला जाता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई में और आपके गरीबी सूचकांक में, पॉवर्टी रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है। जो मानव विकास रिपोर्ट आ रही है तो वो पॉजिटिव चीजें बता रही है कि कितना साक्षर लोग हैं, ठीक है, कितने स्वस्थ लोग हैं। जबकि जो गरीबी है, जो पॉवर्टी रेशियो बता रहा है, वो ये बता रहा है क्या कमी है, वो कमी को बताता है। देश में कितने गरीब हैं, कितनों को खाना नहीं मिल रहा, कितने को अच्छा पानी नहीं मिल रहा, वो कमी को दर्शा रहा है। इस चीज को क्लियर रखना। ओके बच्चे, नेक्स्ट बेटा आपका भूटान, ठीक है, जो हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चे ये वाला अब मैंने आपको बता दिया कि ये आपको करके जानी है, ठीक है। ये टेबल 3.2, ठीक है बच्चे, ये मैंने पहले आपको बता दिया, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। ओके देखो यहां पे टेबल चेंज है, यहां पे डाटा चेंज है, तो ये 21 और 22 वाला डाटा है। अब चांसेस है आपके यही वाला आने का, ठीक है, जो कि अपडेटेड एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर उससे भी ज्यादा अपडेट है तो आप देख लीजिएगा एक बार, बट ये वाले आने के चांसेस हैं, ठीक है। अति उच्च आपका वो ये नहीं चेंज होगा, ये तो सेम रहेगा। ओके चेंज ये वाला होगा 66, 49, 44, 32। ओके बेटा ठीक है, इस चीज को याद रखना। इनका स्कोर याद रखोगे आप। अभी मैंने स्कोर वाला क्वेश्चन आपको कराया था ना कि कितने स्कोर है, ठीक है, और 0 पॉइंट कितने ऐसे देश है जो 0.8 से ऊपर वाले हैं, तो 66 है। इसको याद कर लेना, चाहे तो ये वाला डाटा एक बार लर्न कर लेना बच्चे, ठीक है। ये पक्का लर्न करेंगे आप सब। ओके उसके बाद बेटा यहां से आप लर्न करेंगे, हाँ यहां से आप लर्न करेंगे कि मानव का 10 ऐसे देश जो एसडीआई में सबसे टॉप पे रहते हैं। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ये बेटा चेंज होता रहता है डाटा। ये 20 और 22 का डाटा दे रखा है बेटा आपको। ये स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, जर्मनी, नेदरलैंड, ठीक है। तो आप कितना लर्न करोगे? 3 स्टार्टिंग के पक्का लर्न कर लोगे। स्टार्टिंग के 3 बच्चे आपको पक्का लर्न करने हैं। ओके चलिए नेक्स्ट बच्चे ये वाला हो गया। आपको डिटेल लर्न करनी है कि जो जिन देशों का उच्च एसडीआई है, ठीक है, यानी जो हाई रैंक पर हैं, वो उनका कारण क्या है, क्यों है वो हाई रैंक पे। हमारा क्वेश्चन था अभी जो मैं आपको डिस्कस करा रही थी, ठीक है। यहां लिखा हुआ है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश में हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इन वर्ग के देशों को अन्य देशों के सार्थक बना दिया है। यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देशों की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों में खर्च हुआ है। देखिए अब इसमें क्या बता रहे हैं, मैंने आपको बता दिया था। उस देश वाले वो कौन होंगे बेटा जिसमें सरकार इन्वेस्ट कर रही है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ये वाली कंट्रीज है। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट ठीक है, ऐसे आप अति निम्न वाला पढ़ लोगे कि बहुत ज्यादा जो निम्न पे है वो क्यों है।
आ रही है बेटा बात, समझ में नहीं आ रही है? बस आप इस चीज को क्लियर करके जाइए इस चैप्टर में, उससे अलावा क्या ही आएगा आपका, ठीक है? बस इस चीज को फोकस रखिए, पिलर्स लर्न करने हैं, अप्रोचेस लर्न करनी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस कर लेना, चांसेस थोड़े कम रहेंगे लेकिन आ सकता है। एमसीक्यू के लिए आप प्रिपेयर करके जाओगे, जो टेबल मैंने वेरी हाई और हाई वाली बताई है। बस इस चैप्टर में और ज्यादा फालतू आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपका चैप्टर इजिली हो जाएगा, ठीक है? चैप्टर बढ़िया है, अच्छे से कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी बेटा जी आपकी इंडिया वाले बुक के चैप्टर की, और कोशिश करूंगी जो आपके कॉमन चैप्टर्स है, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड है, परिवहन है, आपका ट्रांसपोर्ट वाला, उनके कॉमन वीडियो लेके आऊं ताकि दोनों बुक का कवर होता रहे साथ साथ में, ठीक है बेटा? बाकी तैयारी करते रहिए, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने और वीडियोस देखते रहिए, आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे एग्जाम में। थैंक यू सो मच। Follow and subscribe us for more.